हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अनाउंसमेंट की गई है कि आरबीआई बहुत जल्द जो कन्वर्जेशनल सिस्टम है और ऑफलाइन पेमेंट्स हैं वाया यूपीआई के थ्रू, उनको बहुत ही जल्द अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला है। और इससे फिर आप यूपीआई के अंदर जो बिना इंटरनेट के है वो भी पेमेंट्स कर पाएंगे। हम इन सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली डिटेल में काफ़ी अच्छे से जानेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम यूपीआई से बिना इंटरनेट के जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो यूपीआई के अंदर है, यूपीआई लाइट है, उसके अंदर आरबीआई के द्वारा लिमिट भी बढ़ाई गई है। उसके बारे में मैं आपको इसमें कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। और ये फैसला क्यों लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये फैसला आरबीआई के द्वारा क्यों लिया गया है, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके अंदर रेपो रेट के बारे में भी जानेंगे कि अभी फिलहाल आरबीआई का जो रेपो रेट है वो क्या है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्लीटली इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में और इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, आरबीआई इंट्रोड्यूसेस ऑफलाइन पेमेंट वाया यूपीआई, हियर इज हाउ यू विल बेनिफिट। यानी कि जो ये ऑफलाइन पेमेंट है यूपीआई के थ्रू होगी, ये हमें कैसे बेनिफिट करेगी। यूपीआई पेमेंट्स विदाउट इंटरनेट, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस कन्वर्जेशनल ऑफलाइन पेमेंट्स वाया वीपीआई सून। यानी कि बहुत ही जल्द ये सुविधा आप सभी को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि जब ये सुविधा यहाँ पे लागू हो जाएगी, ये सभी को जो सुविधा का बेनिफिट उठाने का मौका मिलेगा, तो इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है जिसके लिए आरबीआई के द्वारा ये जो सुविधा है ऑफलाइन पेमेंट की यहाँ पे वाया वीपीआई यूपीआई के, ये क्यों की जा रही है, इसके लिए क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यूपीआई के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो ऑफलाइन हो पाएंगी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको काफ़ी अच्छे से हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में यूपीआई है क्या। यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है भारत के अंदर, और ये डेवलप किया गया था बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। जो ये इंटरफेस है ये फैसिलिटेट करता है हमें कि इंटर बैंक, पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जा सकती है इसके अंदर। और ये यूज किया जाता है ऑन मोबाइल डिवाइसेस टू इंटेंशनली, जो कि है यहाँ पे इंस्टेंटली, यहाँ पे जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स का बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स के अंदर दोस्तों। और जो मोबाइल नंबर होता है डिवाइस का वो रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर करने के लिए विद बैंक के साथ में। और जो यूपीआई आईडी है रिसिपेंट की, वो यूज की जाती है मनी को ट्रांसफर करने के लिए। ये रन करता है एज ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में ऑन टॉप ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस पे। और ये जो पूरा का पूरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले अब हम जानते हैं पूरा का पूरा ये न्यूज़ क्या है और इसके प्रति जो ये ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंसमेंट की है वीरवार को, थर्सडे को, इस बात के रिगार्डिंग कि वो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कन्वर्जेशनल पेमेंट्स का, और ऑफलाइन फंक्शनैबिलिटी होगी, जो ऑफलाइन फंक्शन होगा इन यूपीआई लाइट के अंदर, जो कि मार्क करता है एक बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल स्टेप को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। और ये किस लिए लिया गया है, ये एक तो मेन रीज़न इसका ये भी है कि ये सेट किया गया है ताकि रिसेव किया जा सके इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को। ये इसके लिए भी यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई है। और जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो पेमेंट की लिमिट है वाया यूपीआई लाइट के, वो यहाँ पे रेज कर दी गई है टू 500, जो कि 200 होती थी पहले, वो अब रेज कर दी गई है। अब वो लिमिट है 500 रुपये, 200 रुपये से बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस न्यू टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे हार्नेस करने का, ताकि इनहेंस किया जा सके डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस को सभी यूजर्स के लिए। और ये प्रोपोज्ड है कि जो अनेबल करेगा
कन्वर्जेशनल पेमेंट्स यूपीआई के ऊपर, जिससे जो यूजर्स है वो एंगेज कर सकेगा कन्वर्जेशन विद एआई पावर्ड सिस्टम के साथ में, ताकि जो पेमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे की जा सके। और इंट्रोड्यूस करेगा ऑफलाइन पेमेंट्स, जो ये टेक्नोलॉजीज हैं इसके थ्रू यहाँ पे जो ऑफलाइन पेमेंट्स है यूपीआई के अंदर वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी, यूज करते हुए नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करते हुए जो ये फैसिलिटी है यहाँ पे ये अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा ट्रांजैक्शन लिमिट को, जो कि फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, उनकी जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है फ्रॉम 200 रुपीज से 500 रुपीज तक, विद इन द ओवरऑल जो लिमिट होगी 2000 पर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के। और जो ये इनिशिएटिव लिया गया है ये सबसे मेनली ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव, ये फर्दर डीप करेगा रिच को और यूज कर पाएंगे डिजिटल पेमेंट्स भारत के अंदर, यानी कि जो हम यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, इसकी रीच होगी जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, उसको काफ़ी ज़्यादा डीप किया जाएगा यहाँ पे इस इनिशिएटिव से, और जो पेमेंट का यूज़ है डिजिटल पेमेंट्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है कन्वर्जेशनल पेमेंट्स का यूज करते हुए यूपीआई को, ये एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, और जो यूजर्स हैं फिर वो इससे जो एबल हो पाएंगे वो कर पाएंगे स्टार्ट और ऑथोराइज कर पाएंगे ट्रांजैक्शंस को, उनकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको यूज करते हुए, जो नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शंस होती हैं उनको यूज करते हुए यहाँ पे यूजर फिर अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उनको स्टार्ट और ऑथोराइज कर पाएगा, और अनेबल होगा इससे कि जो प्रोसीजर होगा मेकिंग पेमेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो कन्वीनियंट है वो हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएगा इससे। यहाँ पे सुरेन गोयल जी जो कि पार्टनर हैं ऑफ आरपीएस ग्रुप, इनके द्वारा कहा गया है कि जो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एडिशन ऑफलाइन पेमेंट्स का यूपीआई के अंदर, और ये फीचर जो इंटेंड करेगा फैसिलिटेट जो फ्लॉलेस ट्रांजैक्शंस हैं उन जगहों में भी, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी, वो ईजिली हो पाएंगी जहाँ पे इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या बहुत कम स्पीड है जहाँ पे इंटरनेट वर्क नहीं करता, तो उन प्लेसेस पे भी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी इजीली हो पाएंगी। और ये मेक सर्टेन करेगा इस बात को कि जो कस्टमर्स हैं वो पेमेंट्स ऑफलाइन शुरू कर पाएंगे और उनको फिनिश कर पाएंगे व्हेनेवर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज रिस्टोर्ड, यानी कि जब भी कनेक्टिविटी रिस्टोर्ड होगी मतलब जो पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे हो पाएंगी ऑफलाइन मोड के अंदर, और ये इम्प्रूव करेगा एसेसिबिलिटी को, और जो डिपेंडेबिलिटी है डिजिटल पेमेंट्स की वो यहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। मोर ओवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात की यहाँ पे होप है अलाउ करें जो स्मॉल पेमेंट्स हैं उनको ऑफलाइन किया जा सके यूज करते हुए यूपीआई को, और जो ये स्ट्रेटजी है इसका सबसे ज़्यादा जो मेन एम है वो है प्रमोट करना डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फॉर स्मॉल परचेजेस के लिए, इवन व्हेन कंज्यूमर्स हैव नो एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनके पास में इंटरनेट भी ना हो तब भी जो ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पे वो डिजिटली होनी चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए ये ऑफलाइन की सुविधा यहाँ पे लाई जा रही है। मेनली तो जो प्रोग्राम है वो ऐड करता है टू लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग कैश रिलायंस, यानी कि जो कैश रिलायंस है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सके और एक कैशलेस इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। जो इंटीग्रेशन है ऑफ कन्वर्जेशनल पेमेंट्स का प्रोमिस करता है एलिवेट करने के लिए ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस को, और ये इनहेंस करेगा जो यूजर्स का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल यूजर्स का एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनहेंस किया जाएगा कन्वर्जेशनल पेमेंट्स के द्वारा दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हो राजश्री रेंगन जी के द्वारा कहा गया है, जो कि यहाँ पे इंडिया हेड ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग एंड पेमेंट्स एट FIS, इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है साइमल्टेनियसली जो इनकॉर्पोरेशन है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी का ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए वो एड्रेस करेगा मेनली जो कनेक्टिविटी चैलेंज होते हैं उनको, और ये इंश्योर करेगा जो सीमलेस ट्रांजैक्शंस हैं उन एरियाज के अंदर भी जहाँ पे लिमिटेड नेटवर्क है एसेस है उनके अंदर भी जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी स्मूथली हो पाए, काफ़ी ईजिली हो पाए। जो ये मूव लिया गया है, जो ये मूव है, ये सिर्फ नॉट सिंप्लीफाई कराएगा ट्रांजैक्शंस को बट ऑल्सो ये अशर करेगा इन ए न्यू इरा ऑफ एसेसिबिलिटी को और ईज करेगा फॉर इंडिविजुअल्स के लिए एंड बिजनेसेस के लिए। यहाँ पे ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने
इनकी 3 डे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिसाइड किया है, जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है एट 6.5% पे ही, जो कि मोस्ट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया गया था। यहाँ पे अदिल शेट्टी जी जो कि सीईओ हैं ऑफ बैंक बाजार.com के जो सीईओ हैं अदिल शेट्टी जी, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो यूपीआई है वो भारत के अंदर मोस्ट प्रेफर्ड पेटीएम मेथड है एंड ये ग्रेट है, जो कि यहाँ पे आरबीआई है जो अदर वेज ढूंढ रहा है, वेज के ऊपर काम कर रहा है ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, जिसके अंदर जो काफी ज्यादा लोग हैं वो इंटरेक्ट कर पाए पेमेंट सिस्टम के साथ में, और जो फर्दर सिंप्लीफाइड एआई बेस्ड इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस कर सकता है यहाँ पे बैरियर्स को एडॉप्शन के लिए, और स्पेशली जो अमंग सीनियर सिटीजन्स हैं एंड पीपल जो डिसेबिलिटीज के साथ में हैं उनके लिए जो एआई बेस्ड इंटरफेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पे ख़त्म कर भी देगा। और जो एनहेंस लिमिट है ऑन स्मॉल यूपीआई पेमेंट्स की ऑफ अप टू 500 एंड एनएफसी जो ऑप्शंस हैं ये क्रिएट करेगा एक न्यू सेट ऑफ यूज को, जो कि केसेस को फॉर यूपीआई के लिए, एंड हेल्प करेगा कंज्यूमर्स का उन एरियाज में जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल ही लो है। यहाँ पे आकाश सिन्हा जी के द्वारा कहा गया है जो कि सीईओ हैं एंड को फाउंडर हैं ऑफ कैश फ्री पेमेंट्स के, उनके द्वारा कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोबारा एक ऐसा जो इम्फेसाइज किया है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, एक यहाँ पे इम्फेसाइज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी जो लेटेस्ट अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर, और यहाँ पे प्रपोज किया गया है इनोवेटिव कंसेप्ट्स को, जैसे कि कन्वर्जेशनल पेमेंट्स, ऑफलाइन कैपेबिलिटी ऑन यूपीआई के ऊपर। और जो दोस्तों सेंट्रल बैंक है वो होल हार्टेडली यहाँ पे एडवोकेटिंग कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी थ्रू यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट विद द रिलम ऑफ पेमेंट्स। यानी कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने होल हार्टेडली जो इंटीग्रेशन करना चाहता है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई और एनएफसी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। और एडिशनली अमित निगम जी इनके द्वारा जो कि सीओओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंकिट, इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है फॉर डिजिटल पेमेंट्स के लिए भारत में जो लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर बना देगा, मतलब जो सिस्टम है इसको काफ़ी ज़्यादा ईजियर बना देगा लोगों के लिए, ताकि लोग इसको यूज़ कर पाएँ और वो पे कर पाएँ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जब उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना भी हो तब भी। और हम बिलीव करते हैं जो ऑफलाइन पेमेंट्स एंड यूपीआई के अंदर ये एक बून है फॉर पीपल्स के लिए इन रूरल में एंड रिमोट एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफन अनरिलायबल होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा पीपल्स के लिए जो ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली एंड मे नॉट ऑलवेज हैव एक्सेस टू अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।